तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू रेंडर व्यू विद डेटा यूजिंग एजेक्स। देखिए क्या होता है कि हमें रेंडर व्यू कराने की ज़रूरत कब होती है यूजिंग एजेक्स, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, तभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे को जब ज़रूरत पड़ी थी, जब मैं रेंडर करा रहा था व्यू को डेटा के साथ यूजिंग एजेक्स, तो मेरे को ज़रूरत पड़ी थी एक तो पेजिनेशन के लिए, ठीक है, और मेरे को ज़रूरत पड़ी थी एक सर्चिंग के लिए भी। ठीक है, तो मीन्स मेरे को ये दो जो रीजंस हैं इनके लिए मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, पेजिनेशन और सर्चिंग के लिए। ठीक है, पेजिनेशन में क्या होता है, हम लाइक 1 2 3 क्लिक करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि मीन्स पेज रिफ्रेश हो, तो हम क्या करते हैं, रेंडर कर देते हैं व्यू को विद डेटा के साथ यूजिंग एजेक्स। या फिर ऐसा होता है कि सर्चिंग चल रही होती है ऊपर, हम चाहते हैं कि विदाउट पेज बेसिकली क्या हो, डेटा रीलोड होता रहे, ठीक है, रेंडर होता रहे व्यू के साथ। ठीक है, तो ये हम काम करते हैं एजेक्स के साथ। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है जिससे कि आपको थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, हालांकि मैं कोड नहीं करूँगा, मैंने कोड किया हुआ है, बेसिकली आपको एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरा पर्पस क्या है। देखिए बेसिकली एक डेटाबेस है जिसमें मैसेजेस नाम की मेरी क्या है, टेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेसिकली ये मैसेजेस रेंडर हों, लोड डेटा हो जब एजेक्स के द्वारा। ठीक है, मीन्स ये जो मैसेजेस हैं वो एक व्यू के द्वारा रेंडर हों और उसमें ये बेसिकली डेटा लोड होगा डायनेमिक। तो कैसे हम व्यू को लोड करा सकते हैं यूजिंग एजेक्स, तो अभी हम देख लेते हैं। लाइक ये मेरा एक एग्जाम्पल है, जैसे ही लाइक मैं मान के चलो लोड डेटा पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये एक व्यू है, व्यू बेसिकली क्या हुआ, व्यू रेंडर हो रहा है विद डेटा के साथ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, एजेक्स का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा आपको राउटिंग के पास लेकर के चलूंगा। सबसे पहले हम यहीं से पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा एक कंट्रोलर बना हुआ है, यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम आउट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मैं अपना कंट्रोलर भी ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मॉडल को तो आई होप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली दिखाऊं तो बेसिकली मैसेज नाम का मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने HTTP कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, रेंडर किया हुआ है मैसेज मेथड को, सॉरी, रेंडर मैसेज मेथड को मैंने क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। ठीक है, ऑन दी इंडेक्स राउट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो रेंडर मैसेज पर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले अपना व्यू लोड करा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने अपना व्यू लोड करा दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ से डायनेमिक डेटा पास कर सकते हो और वो आपका बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर शो होता है। जैसे कि आपने टेबल वगैरह में देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो पेजिनेशन का डेटा होता है वो हम यहाँ से पास आउट करके यहाँ पर शो भी करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, बस बेसिकली व्यू को लोड कराया हुआ है। अगर मैं व्यू के अंदर जा करके दिखाऊं कि व्यू में क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। index.plot.php बना रखी है, जिसमें यहाँ पर देखोगे आप बेसिकली ये तो CSRF टोकन मैंने यूज किया हुआ है क्योंकि मेरे को एजेक्स में पास करना होगा। एंड यहाँ पर आपका सीडीएन है jQuery का। नीचे अगर देखो तो मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और यहाँ पर एक मैसेजेस नाम का डिप बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मेरे को रीलोड कराना होता है डेटा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आईडी क्यों दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक बाय द वे मान के चलो आपका कुछ ऐसा टास्क है, जैसे सर्चिंग चल रही है और आप चाहते हो नीचे का डेटा रिफ्रेश हो। ठीक है, तो आप उसको एक डिव के अंदर रखो जिसकी कुछ आईडी प्रोवाइड कर दो, जैसे कि मैंने दिया मैसेजेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है, हालांकि मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है, या तो आपकी सर्चिंग चल रही होगी या कुछ भी चल रही होगी, वो आपका बटन होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया हुआ है कि जब क्लिक होगा इस बटन पर, ठीक है, किस बटन पर, लोड डेटा नाम के क्लास के बटन के ऊपर। ठीक है, तो हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया है, कुछ एक्शन ना हो। ठीक है, एंड पोस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है टाइप। एंड यहाँ पर हमने राउट बनाया हुआ है, सॉरी राउट पास किया हुआ है। राउट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये बेसिकली बनाया हुआ है मैसेजेस डॉट लिस्ट। ठीक है, तो जहाँ से हम मैसेजेस को गेट कर रहे हैं, सिंपल है। एंड यहाँ पर हमने CSRF टोकन पास कर दिया है हेडर के अंदर, और यहाँ पर क्या होता है, हम डेटा को रेंडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अगर बैकएंड से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, HTML को रेंडर करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने HTML को यूज किया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैसेजेस के अंदर डायरेक्ट HTML को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम डेटा डॉट HTML को यहाँ पर डायरेक्ट पास कर देते हैं और आईडी के अंदर सेट यूज होता है। तो अब आ जाते हैं हम इस वाले राउट के अंदर, क्योंकि ये सॉरी इस वाले मेथड के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने रेंडर कर दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर गेट मैसेजेस जब जब हिट होती है यूजिंग एजेक्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैसेजेस से सारे के सारे मैसेज को निकालते हैं और उसको हम
व्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है, मीन्स व्यू के अंदर पास आउट करते हैं। व्यू हमारा क्या है, मैसेजेस नाम का। अब आप बोलोगे कि ये व्यू कहाँ से आया, ये तो इसलिए भी आपके पास इंडेक्स ही व्यू था, तो हम कैसे इसके अंदर व्यू लोड करा रहे हैं, तो अभी मैं दिखा देता हूँ। मेरा एक और व्यू है, इसको जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ थोड़ा। एंड मेरे सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जिस व्यू को आपको रेंडर कराना होता है यूजिंग एजेक्स, तो आप क्या करो, एक न्यू फाइल बनाओ जिसको भी आपको रेंडर कराना हो, उसमें वही पर्टिकुलर कोड रखो जिसको आपको रेंडर कराना है बार 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 बार, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैंने मैसेजेस डॉट प्लेट डॉट php बना ली। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं वही कोड रखूंगा जो मेरे को बेसिकली कॉमन कोड है, ठीक है, जो कि हमेशा रेंडर होगा ही होगा, ठीक है। बाकी और कुछ ना हो, यहाँ पर मेरा ये जो कोड है बेसिकली रेंडर होगा हमेशा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर देखो अपने कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, कॉम्पैक्ट में, बेसिकली कॉम्पैक्ट में मैंने मैसेजेस को पास कर दिया जिसमें सारे के सारे मैसेज होंगे, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर मैंने कॉल किया रेंडर। अब ये रेंडर मेथड करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यही हमारा बेसिकली क्वेश्चन था आज के इस लेक्चर में, कि हाउ टू रेंडर व्यू विद डेटा यूजिंग एजेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेंडर मेथड को कॉल कर लेते हैं। रेंडर मेथड करता क्या है कि आपका जो मैसेजेस व्यू है उसको लोड करता है, और उसमें ये आपने जो डेटा यहाँ पर पास किया है उस पर ये डेटा पास कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ अगर इंटरनली देखा जाए, तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये मैसेजेस यूज किया, तो यहाँ पर इसका व्यू कॉल हुआ। व्यू कॉल हुआ मीन्स कि ये व्यू कॉल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मैसेजेस पास कर दिया, मीन्स इस पर डेटा पास कर दिया, इस व्यू पर आपने क्या कर दिया, डेटा पास आउट कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ये जो वर्किंग थी, जो भी आपके मैसेज में फॉर लूप वगैरह चला, क्योंकि आपके डेटाबेस से यहाँ पर से डायरेक्ट फैच होकर के आ रहे थे, एक एक करके हमने प्रिंट आउट भी करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुकी है एक HTML। अगर इंटरनली देखा जाए तो एक HTML बन चुकी है। वो कैसे बनी है, वो आपके रेंडर मेथड से बनी है, ठीक है। अगर आप रेंडर मेथड नहीं चलाओगे तो आपकी HTML नहीं जनरेट होगी। अब ये क्या करता है, रेंडर की जो व्यू है उसको रेंडरिंग फॉर्मेट में, बेसिकली HTML फॉर्मेट में शो करा देता है। जो भी आपका डेटा पास आउट हुआ है उन सभी को क्लीन करके कोड आपका HTML बना देता है, ठीक है। तो आपका HTML वेरिएबल में क्या होता है, वो सारा का सारा HTML आ चुकी है, बेसिकली एक नॉर्मल HTML आ चुकी है। अगर देखा जाए तो जैसे लाइक अगर हम बात करें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस div के अंदर अगर देखा जाए पैराग्राफ्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि HTML क्रिएट हुई और हमने क्या कर दिया, रेस्पॉन्स जेसन मीन्स एक API की तरह हमने यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कर दिया। HTML में हमने HTML पास कर दी और यहाँ पर हमने मैसेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, फ्रंट एंड साइड देखा जाए तो यहाँ पर हमने डेटा डॉट HTML को कॉल किया जिसमें हमने मैसेजेस को रेंडर करा दिया। अब लाइक बाय द वे मान के चलो मैं यहाँ पर कोई और मैसेज डाल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर डाला फाइन, ठीक है। और जैसे ही लाइक मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर पेजेस को रिफ्रेश वगैरह नहीं करूँगा, जैसे मैं लोड डेटा पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा फाइन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ कि जैसे इसने बेसिकली रेंडर करा दिया, HTML जनरेट कर दी, जो भी HTML बनेगी, ठीक है। और उस HTML को हमने यहाँ से भेज दिया और हमने यहाँ पर डायरेक्ट उसमें सेट कर दिया, मीन्स HTML को हमने सेट कर दिया मैसेज के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है। अगर आपको रेंडर करना है तो रेंडर करने का जो काम होता है व्यू को, सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर एक फाइल बनाओ और उसमें आप जो भी डेटा पास आउट करोगे आगे चल करके वो आप यहाँ पर प्रिंट आउट वगैरह कर लो, जो भी चेक्स लगाने वो लगा लो। फिर क्या करो, अपने कंट्रोलर से क्या कर दो, रेंडर मेथड को कॉल करो। जैसे कि क्या हो सकता है, आपका बेसिकली रेंडर होगा व्यू और जो भी HTML जनरेट होगी वो आपके एक वेरिएबल में आ चुकी है और उसको आप पास आउट कर सकते हो किसी भी जगह पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप रेंडर कर सकते हो अपने व्यू को विद डेटा के साथ यूजिंग एजेक्स। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।